ओके, तो मेरे नाम से तो आप लोग मतलब मैंने अपना नाम शेयर किया और लेकिन दोबारा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम हुसैन है, बेसिकली मुल्तान से हूँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में साउथ कोरिया साउथ यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया हुआ है। टेक्सला का ग्रेजुएट हूँ, तकरीबन 5 से 7 साल फील्ड एक्सपीरियंस है और अपने प्राइवेट फर्म को भी रन करता हूँ और प्रीवियस बिम के रिसर्च के एक्सपीरियंस भी मुझे ना साथ साथ है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मतलब स्टार्ट कि हम देखते हैं कि बिम क्या है, बिम की डेफिनेशन वगैरह को ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो पहला सवाल जो भी मतलब एक दोस्त ने कहा था कि यार हम नई टेक्नोलॉजी हम उसको सीखना चाह रहे, तो सबसे पहले मतलब मैं अभी दोबारा क्लियर कर दूं कि बिम कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बिम एक ना ही बिम एक सॉफ्टवेयर, बिम एक प्रोसेस है। उसके तहत उस प्रोसेस के तहत हमारे पास हजारों या काफी तकरीबन मोर देन 1000 सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्तलिफ फर्म ने बनाए हुए हैं जिसमें बिम प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, एक स्मॉल स्केल से लेके एक लार्जर स्केल तक ना। जिसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो ऑटोडेस्क इंडस्ट्री का है, जिसने मतलब जो लॉन्च किए हैं रिविट है, हमारे पास नेविस वर्क है, डायनेमो है, इंफ्रा वर्क है, बिम 360 है, उसके बाद और भी बहुत सारे आपके पास जो गूगल स्केचअप है, इसके में भी थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, ऑटोडेस्क 3D है और फॉर्मिका है, और इसके अलावा बाकी और कुछ कंपनीज है उन्होंने भी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसको भी हम साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है क्या? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको साथ? कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं सर, इशू नहीं। नो सर। हाँ, क्योंकि आज का जो मैंने पहला लेक्चर रखा हुआ था वो जस्ट मेरा ये था कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बिम का को इंट्रोड्यूस करवा लूँ और उसके बाद हम रिविट के कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे। उसके बाद हम फर्दर ही हम मूव करेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में। हम उसका यूजर इंटरफेस देखेंगे और बाकी चीजें ना। कोर्स कंटेंट आई थिंक आप सबको क्लियर है ना? ऐसा ही है? सही है सर। हाँ, अगर आप चाहते हो तो एक दफा मैं दोबारा इसको गो थ्रू कर लेता हूँ जो हम किस तरह से इस लेक्चर से करेंगे। हम फर्स्ट लेक्चर में हम इसकी बिम की मतलब डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका एवोल्यूशन, उसके बाद बिम टूल्स कुछ देखेंगे और रिविट एज अ बिम टूल, कुछ सैंपल प्रोजेक्ट हैं जो ऑटोडेस्क ने मतलब हर सॉफ्टवेयर रिविट जब भी आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ वो अवेलेबल होते हैं, हम उसको विजुलाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बीम की फर्दर टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूजर इंटरफेस ऑफ रिविट और उसकी वर्क स्पेस सेटिंग हो गई, उसके अंदर हम प्रोजेक्ट यूनिट्स हो गया, लेवल एंड ग्रिड लाइन कमांड्स को कैसे यूटिलाइज करना है उसको देखेंगे और हम कैसे एलिवेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेक्चर 3 में हम जाएंगे आर्किटेक्चर वॉल की तरफ, उसके बाद डोर फैमिली उसको मतलब ऐड करना, अपनी फैमिली बनाना। उसके बाद तो इसी तरह से विंडोज की फैमिली और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह, कर्टन वॉल टाइप्स। ठीक है। और लेक्चर 5 में हम बात करेंगे रूफ के बारे में, सीलिंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टेंट ओरिएंटेशन हमारे मतलब रिवर्ट में हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम फर्नीचर वगैरह मुख्तलिफ फर्नीचर के हवाले से जितनी फैमिलीज हैं वो हम रिविट में अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे। और साथ साथ हम जो मतलब कुछ रिविट प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में यानी बिम के प्रोसेस पे प्रोजेक्ट बने हैं यानी उसकी ड्राइंग्स बनी हैं, उनको से मैं आपसे शेयर करूंगा। स्पेशली उसमें ये जो रावला कोट की कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि डिजाइन की गई हैं मतलब तुर्किश आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की तरफ से, उन्होंने उसको मेनली रिविट पे डिजाइन किया, लेकिन डिजाइन करने के बाद जो ड्राइंग आगे मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया गया। उसके बाद 7 में हम मटेरियल की टाइप्स को देखेंगे और उसको डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हम मटेरियल में डालते हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टेयर्स को देखेंगे, रेलिंग्स को देखेंगे। लेक्चर 8 में हम मासिंग एंड साइट हो गया, जेनरिक फैमिली कैसे बनानी है,
और कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट जो रावला कोड का उसका मैं उसमें थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। लेक्चर 9 में हम क्वांटिटी टेक ऑफ, मतलब हम बिम के थ्रू क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स फ्रॉम ऑटो कैड, और हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कॉलम वगैरह कैसे इसमें ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा रिविट स्ट्रक्चर के हवाले से हम इसको थोड़ा टच करेंगे, स्ट्रक्चर कॉलम। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर बीम्स और फाउंडेशन को देखेंगे, उसके अंदर हम रिबार्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने जो एडअप किया है, जो इसको कोर्स कंटेंट में बीम 360 को मैं एडअप करूंगा कि उसकी यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे फेवरेबल है। तो आप सबके पास नॉर्मली वैसे इस टाइम कौन सा आप लोगों ने रिवेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ अपने कंप्यूटर पे? 18 वर्जन है सर मेरे पास। ओके, इसको मतलब 18 हो, कोई 9 मतलब 17 हो, दे आर ऑलमोस्ट सेम। हाँ, और बाकी लोगों ने? नहीं इंस्टॉल किया हुआ सब। तो इंस्टॉल किए बगैर आप लोग कैसे करेंगे काम? 18 है सर। ओके, नहीं तो काइंडली आप लोग ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे अपना अकाउंट, स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी आप लोग जो ग्रेजुएट हुए हैं यूटी पेशावर से या किसी और यूनिवर्सिटी से, तो जी रेज हैंड हुआ है, आपका नाम शो नहीं हो रहा, जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हसनैन साहब, मैं इरशाद बोल रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट है हमारे पास, बाहर से फॉरेन कंट्री का है, तो आई ओके डोंट थिंक कि वो उर्दू में वो समझेगा, तो काइंडली अगर आप ओके, सारे सेशन इंग्लिश में कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। कोई मसला नहीं, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, बट on the start of our lecture he was not connected to our class, so that's why I was speaking in local language. So आई welcome to our थिंक class. अगर वो बाद में अगर रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो उनकी आसानी होगी। Is he now connected to our class or not? This time I don't see he is in the class, but probably he will see the recording later on. Or maybe इसकी आसानी होगी। I can give him like some session to explain him about the Revit, because maximum people in our class are Urdu speaking. It's easy for them to understand the concept of BIM. So I can give तो some like उसके लिए फिर सर अलग सेशन फिर ज़्यादा मुश्किल maybe होगा सर आपके लिए, तो maybe like a half an hour at the end of this session I can add with him, so it will be easy for him, I think. ओके So is सर। he? जो आपके लिए आसानी हो सर, लेकिन वो भी एक रेगुलर स्टूडेंट है, तो बस उसके लिए कुछ अरेंजमेंट फिर करना पड़ेगी सर। Actually, I'm looking at all the other students because they are normally from Pakistan and they understand Urdu. So I will also take him with us, like speaking most of the, because our like most of the theoretical part is in English, and I will to try to explain maximum our like software in English so he can easily understand. Okay. यस सर, बस इस तरह हम बाकी सेशन बाकी कोर्सेज में हम इस तरह करते हैं कि अगर कोई लोकल स्टूडेंट के लिए कोई इशू है अंडरस्टैंडिंग की, तो वो पूछ लेते हैं उर्दू में, पश्तो में, जो भी है, तो उसकी अकॉर्डिंगली उसको क्वेश्चन की आंसर मिल जाती है। लेकिन अगर फॉरन के हिसाब से अगर हम जनरल सेशन लेते हैं तो वो हम इंग्लिश में करते हैं ना सर। Okay. तो देख रहे सर, जो आपके लिए आसान हो सर। Okay, no issue. I will carry on the both ways. It will be good for everyone. Okay, let's. So now we are moving toward our building information modeling, like an introduction. So what is the building information modeling? Building information modeling changes the way the architect, engineers, and contractor work today. So it does not mean that building information is only referred to some, like some people have concept that only the architect use building information modeling person. This is totally wrong. It is equalized used by the all the stakeholders of the project, whether it is architect, engineers, like MEP, associated people, or any other like your client. You can also involve because the main thing is that in BIM we can interrelate. We can take up all the stakeholders on the one place. We can make them sit on one table and we can discuss our project very efficiently in this way. It promotes the collaboration among all the members of the project team,
and open the door for additional member to add relevant information to the design before considerable development has occurred. Like in our traditional method, like if I want to explain like in a simple way, in our past, the main thing is that what we have, like if we want to explain our project, we can use the line relation, in which we explain with the line how our door look like, how our wall look like in a building, how our roof, we use the hatching commands. So we have to use all the time the like line command in the previous 2D drawing. But for the BIM, like in BIM, the model is intelligent. यानी मेरे कहने है एक्सप्लेन ये कहने का मकसद ये है कि हम जो पुराने मेथड में होता था उसमें जस्ट ये है कि आपने ड्राफ्टिंग या डिटेलिंग वगैरह करने के लिए कोई भी चीज प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को रखना है तो आपको कोई तकरीबन 10,000 कॉपियां बनानी पड़ती थी एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने, उसके हर पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग प्रोसेस के थ्रू ये है कि आपने एक 3D मॉडल जनरेट करना है जिसके आप मॉडल के किसी भी पार्ट को क्लिक करेंगे या किसी भी पार्ट को चेक करेंगे तो उसके अंदर उसकी A to Z इंफॉर्मेशन एड अप होगी। Actually, it is the way कि हम it is the way that how we are modeling our information in the project. This is the basic concept. This is the basic difference between BIM and the traditional method. In traditional method, there are a lot of information missing, and they are not. If they are the information, but they are not integrated. They are not connected to each other. Like if you want to see the like for example, if I want to see a door, there so सर अभी आ रही है, उस टाइम नहीं आ रही थी। ओके ओके। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मैं जो हमारे पास प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जस्ट ये होता है कि हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन हमने एडअप करनी है अपनी ड्राइंग के अंदर तो हमें तकरीबन हर चीज हर प्रोजेक्ट की हजारों कॉपियां बनानी पड़ती, हजारों एलिवेशन ड्रॉ करने पड़ते थे, हजारों सेक्शन ड्रॉ करने पड़ते थे, तब जाके हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर पाते थे। और उसकी वजह से काफी हद तक हमारी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती थी और काफी हद तक हमारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती थी। आवाज क्लियर है? जी सर, लेकिन सर स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन शेयर हो गई है। तो ये सबसे बड़ा इशू हमारे पास मतलब रहता था। लेकिन बिम जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें यही है कि हमने इंफॉर्मेशन को मॉडल करना है। अब इंफॉर्मेशन को कैसे मॉडल करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं। उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को एक आपस में एक टेबल में एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में लेके आ सकते हैं, हमें उस चीज को देखना है। बिम में हर ऑब्जेक्ट, हर चीज एक इंटेलिजेंट, अगर आप को चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को बिम के अंदर तो उससे रिलेटेड डिफरेंट जितनी भी चीजें होंगी तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल लाइक इन आवर 2D मतलब लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स, if we change the width of a door in one drawing like in a plan view, but it will not automatically change in our like elevation or section. We have to go there and we have to change it manually. But in like a BIM tools, if we change like any information in one view, it will automatically change in its elevation and another person where they are, where that object is, it will automatically change because it is already intelligent and it is automatically connected with each other. So where BIM is used, normally people मतलब लोग जो सोचते हैं कि यार BIM जस्ट आप बिल्डिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। BIM हर प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के लिए यूज हो सकता है और इसमें मजीद एडवांसमेंट आती जा रही है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ, इसको रिलेट करने के साथ, स्पेशली वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, ड्रोन्स हो गए, आपके पास रोबोटिक्स इन कंस्ट्रक्शन का बीम के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन नाउडेज रिसर्च चल रही है। जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे फॉरेन में साउथ कोरिया तो उसमें मेजरली जो हमारे पास आ रहा था, हमारे पास जो हमारा रिसर्च का मेन टॉपिक था, हम
अर्थ मूविंग जो जितने भी हमारे पास थे मशीनरी थी, हम उसको उनकी मॉनिटराइजेशन कर रहे थे वाईफाई के थ्रू, और उनको हम एक लाइक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमने बनाया था, जिसके थ्रू हम 3D मॉडल्स उनको शेयर करते थे डायरेक्टली थ्रू वाईफाई सिस्टम। मशीनरी ऑपरेटर को वो वहीं बैठ के वो अपनी वर्किंग, जो उसका भी वर्किंग होती थी, उसको पता लग जाता था कि उसने कितनी ग्रेडिंग करनी है, कितनी एक्सकवेशन करनी है, उसने फर्दर क्या क्या करना है, उनको मतलब पूरा हम कमांड एंड कंट्रोल कर रहे थे, जस्ट फ्रॉम लाइक जैसे होता है ना कि सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू के आप अपने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोला हुआ है, आप वहां बैठ के आपने सबको चेक कर रहे हैं कि वो कौन सा कैमरा क्या कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी क्या हो रही है। तो दुनिया इस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और इस रिसर्च में मैक्सिमम जो जितनी से बड़ी कंपनीज हैं वो अपना पैसा लगा रही हैं। उसमें सबसे बड़ी मतलब दोसान हो गई, बाकी होंडाई कंपनी हो गई, वो सब इस चीज में पैसा लगा रहे हैं, टेलीमेटिक्स में, बिम्स में। ये सब टेक्नोलॉजीज आपस में इंटीग्रेटेड हैं। तो हम हमारे पास बिम कहाँ यूज होता है, हम हॉस्पिटल्स बिल्डिंग्स के लिए, ऑफिस रिजॉर्ट हो गए, रेजिडेंशियल एजुकेशन हो गया, और डाटा सेंटर्स वगैरह हो गया। उसके अलावा हम उनको मार्केटिंग वगैरह के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं बिम को। फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि आजकल का हॉट टॉपिक है और काफी रिसर्च जा रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वजह से। उसके अलावा 4D सिमुलेशन हो गई, लॉजिस्टिक्स में क्वांटिटी टेक ऑफ हो गया, क्रैश डिटेक्शन जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो नॉर्मली ड्यूरिंग द डिजाइन फेज हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो वो हम बिम के थ्रू इजीली ये डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सोलर मतलब एनर्जी एनालिसिस, ह्यूमन एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, डिटेल डिजाइनिंग होगी, ये सब कुछ बिम से पॉसिबल है, बिम के मैक्सिमम टूल्स से पॉसिबल है। और मतलब रिविट में हम लोग ये जो है, रिविट में आप इसको आर्किटेक्चरली भी दे सकते हैं, इसको आप इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसमें एनर्जी एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसके बाद इसमें हम स्ट्रक्चर डिटेलिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें लैंडस्केप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो काफी कुछ हम जस्ट एक रिविट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज क्लियर है ना? हेलो? यस सर, क्लियर यस है सर, सर। क्लियर है। ओके, कोई चीज हो तो काइंडली हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, ताकि एक चीज मतलब साथ साथ क्लियर होती जाए। ओके, अब बिम की कुछ डेफिनेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड की हैं, जो बिम को वो क्या कहती हैं बिम के बारे में। तो अभी तक जो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि बिम है क्या, या अभी भी मतलब मजीद हम फर्दर जाते थे, मजीद की चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट चेंज हुआ, या कोई क्लियरेंस हुई है, या अभी भी आप लोग कुछ चीजों में कंफ्यूज हैं? हेलो? क्लियर है सर। ओके, क्लियर सबको? जो स्पेशली जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं अभी मतलब यूटी पेशावर से और उधर से, आप लोगों को क्लियर हुआ कि बिम क्या है? और आप लोगों ने जैसे अभी ऑटोकैड वगैरह पढ़ा, आप लोगों ने वही पुराने जैसे तरीके, या पता नहीं, अभी आई डोंट नो कि यूटी पेशावर में वो सिस्टम है कि वो बड़ी सी शीट लेके उसके अंदर जी आपने ड्राइंगें करनी है, आपने डिजाइनिंग करनी है, स्केल लगाना है, तो उसकी स्केलिंग करनी है जी, घर का नक्शा बनाना है, क्या अभी भी वही सिस्टम चल रहा है? सर वो तो बेसिक्स है, वो तो कराई जाती हैं, वो तो मतलब बेसिक्स तो अपनी वो कर सकते हैं, बाद में नहीं, फिर एडवांस लेवल पे सॉफ्टवेयर करा देते हैं। तो मतलब सॉफ्टवेयर किस हद तक आप यूनिवर्सिटी लेवल किस हद तक पहुंचे हैं? अभी सर स्टार्ट हो गई है बिम वगैरह, मतलब ये रिविट वगैरह थोड़ा बहुत टच देते हैं, पहले नहीं होता था। स्ट्रक्चर ओके, इंजीनियरिंग की भी सॉफ्टवेयर कराते हैं। सही, ठीक है। क्योंकि नौ मतलब जो बाहर कंट्री नॉर्ड, जो जितने भी कंट्री बाहर हैं, वो इस चीज को बेसिक्स को वो जस्ट क्या कहते हैं थ्योरेटिकली समझाते हैं, या ऑटोकैड के थ्रू समझाते हैं, वो शीट्स के चक्कर में बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि दुनिया एडवांस से एडवांस हो गई, और ज्यादातर वो आईटी टेक्नोलॉजीज को ही यूज करती है ना दुनिया। तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से मतलब इस चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा था। सो हाँ, बिम की डेफिनेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू द ब्रॉड यूज ऑफ 3D digital building model with linked parametric information to achieve the goal of integrated project data, enhance visualization। यानी नंबर वन क्या चीज है कि 3D डिजिटल बिल्डिंग मॉडल है, उसके अंदर वो लिंक किससे है? पैरामीट्रिक इंफॉर्मेशन से। उसका मकसद क्या है कि
कि हम उससे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डाटा, यानी इंटीग्रेटेड मतलब प्रोजेक्ट का जितना भी डाटा है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, हम अपनी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें, coordination and collision detection. We can check like coordination and collision detection and data sharing and reuse by various members of the building team throughout the project life cycle. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हमें RFIs की जरूरत पड़ सकती है, जरूरत पड़ती है नॉर्मली, मतलब जो प्रोजेक्ट उस इंफॉर्मेशन की लैक कर रहा होता है, हमें लेटर लिख के हमें बार बार अपने क्लाइंट से या डिजाइनर से पूछना पड़ता है कि जो आपने ड्राइंग्स भेजी है, देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, लाइक आई कैन, मतलब उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ वी आर डूइंग लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट and we are laying the sewage line, for example, so the designer have given you just okay, you have to build the manhole for this height, but he has not given you so how much like its foundation you have to place, how much like sand you have to place or crush you have to place under your pipes, which type of jointing you have to choose in your pipes. Most of the time, like with the designer in Pakistan or sometime where they just copy from other designer and they do not give full detail information of that part ना. नॉर्मली अक्सर जो पाकिस्तान में डिजाइनर्स आपको पता है वो कंसल्टेंसी फर्म खोल देते हैं, किसी और की डिजाइन उठाते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, अपना नाम लगाते हैं और वही एक प्रैक्टिस मतलब गो थ्रू करा देते हैं, लेकिन हर जगह के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, उस चीज को देखे बगैर। दूसरा है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक of facility that has shared knowledge resource for information. बेसिकली आपने देखोगे हर डेफिनेशन जो फर्दर भी आ रही है उसमें जो मेजर पार्ट है वो है इंफॉर्मेशन। जितनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोजेक्ट में होगी उतने हाई लेवल पे वो बिम बेस्ड डिजाइन हुआ होगा। उस इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ 3D मॉडल भी है, इन फॉर्म ऑफ शेड्यूल भी उसमें आप ऐड अप कर सकेंगे, उस फॉर्म ऑफ कॉस्ट है, इन फॉर्म ऑफ डिटेल डिजाइनिंग है, क्लैश डिटेक्शन है, इन फॉर्म ऑफ डेमोलिशन, मतलब आप उसको जब उसको किसी बिल्डिंग किसी भी स्ट्रक्चर को आप गिराते हैं उस फॉर्म में है, या आप इन फॉर्म ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट है या प्री फैब्रिकेशन है। किसी भी डिटेल इंफॉर्मेशन जितनी लेवल पे होगी तो उतना लेवल पे हमने उस प्रोजेक्ट को बिम के हवाले से डिजाइन किया हुआ है। तो मैं कुछ इसमें मतलब हमारे पास कुछ लेवल ऑफ डिटेलिंग है, मतलब 5 लेवल ऑफ डिटेलिंग है जिसके तहत हम लोग दुनिया उसको कंसीडर करती है कि आपने बिम बेस मॉडल बनाया लेकिन पाकिस्तान में कोई डिटेलिंग नहीं है, ना पाकिस्तान में कोई इसके लेवल्स हैं कि आपने किस लेवल तक मॉडल को डिजाइन किया है। तो वो कहता है शेयर्ड नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैसिलिटी फॉर्मिंग अ रिलायबल बेसिस फॉर डिसीजन ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, डिफाइन एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम अर्ली कंसेप्शन टू डेमोलिशन। यानी बिम का जो हमारे पास पार्ट है वो जस्ट ये नहीं कि आपने डिजाइन फेज में आपने उसको डिजाइन कर दिया उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहती, नहीं। अगर हमने बिम फेज को लिया तो हम अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन फेज से लेके उसकी डेमोलिशन तक हर टाइप तक उसकी इंफॉर्मेशन उसमें एडअप कर सकते हैं। A basic premise of BIM is collaborating by different stakeholders at different phase of the life cycle of the facility to insert, extract, update, or modify information in the BIM to support and reflect the roles of that stakeholders. ये definition explain की गई नेशनल BIM स्टैंडर्ड्स। दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज के अपने BIM स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन अपने मुल्क के हिसाब से इसकी डिटेलिंग की, क्योंकि हमारे पास तो पाकिस्तान में हमने किसी भी हद तक यानी इवन NHA ने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मैक्सिमम अमेरिकन को रेफर करते हैं या यूके को रेफर किए जाते हैं हमारे अपने कुछ स्टैंडर्ड, लेकिन दुनिया में बिम के भी स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, उसके बाद अब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिम इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्डिंग डेवलपमेंट